लोगों को देखना चाहिए कि कौन इंसान जो है डिजर्व करता है, ऊपर आना चाह रहा है, हाँ। आपको हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वो सोचते हैं कि कहीं हमसे आगे ही ना निकल जाए। मैडम यही चीज है ना पाकिस्तानियों में, इसलिए पाकिस्तानी जो है ना आज तक तरक्की नहीं कर पाए। एशियन कंट्री है ये भी इंडिया की खबर ये थी, उसने जो सा प्राइवेट कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इंडिया नहीं। तो हमसे बहुत ऊपर है ना, हमें इंडिया की बात भी नहीं करनी चाहिए भाई। अच्छा, टेक्नोलॉजी में उन्होंने अभी स्पेस में रॉकेट। कंट्री है वो, बहुत ऊपर है। अच्छा, फिर हम भी हम उसके मुकाबला पास तो भी नहीं करते है। हैं उससे। वो बस हम कर सकते हैं मुकाबला, आपको जज्बे पता से। है, जज्बा ही है हमारे पास। जज्बे के अलावा हमारे पास खाने को रोटी नहीं है 2 टाइम की। हम पाकिस्तान में सबसे गंदी और गलत आदत यही है। अब इंडिया के लोग हैं ना, वो हर मुल्क में है, यूरोप कंट्रीज में भी हैं, ठीक है, और हाँ। वो उधर दुबई में भी हैं, सऊदीया में भी हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग जब उन्हें पता लगता है कि हमारा इंडिया से कोई भाई आया, वो उसे सपोर्ट करते हैं, उसे रहने के लिए जब तक उसके पास जगह नहीं होती जगह देते हैं। पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया। इससे पहले उनके सरकारी रॉकेट जो है वो उनकी गवर्नमेंट कंपनीज ने पहले ही लॉन्च किए हुए थे। पाकिस्तान आज तक इस तरह की चीजें दूसरी कंट्री से मंगवा रहा है, वजह क्या लगती आप स्कूल जाते हो भाई? स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है? इतना नहीं पता। इतना नहीं पता। अच्छा, आप स्कूल जाते हो? जी, कौन सी क्लास में हो? 4 में। अच्छा, 4th क्लास में, तो चलो शायद मुझे भी ना पता होता। स्पेस टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? ये गाड़ी वगैरह बना ली पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, एग्रो ग्रुप देख लें, फर्टिलाइजर ग्रुप देख लें, डिफरेंट ग्रुप्स देख लें, लेकिन वो अपने अवाम के ऊपर सोचते, वो अपने बिजनेस बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जो है ना, इंडिया में इंजीनियरिंग वाली साइड पे ज्यादा बच्चे जाते हैं। हमने जब भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी भी उनकी देखते हैं ना, तो उसमें भी वो आईआईटी के ही स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये है कि बिजनेसमैन को यहाँ पे काम करने नहीं देते। कोई बाहर से बिजनेसमैन आता है ना पैसा लगाने के लिए, कि उससे इतना ज्यादा पैसा मांग टैक्सेस मांगते हैं, वो भाग जाता है यहाँ से। जैसे किसी को भी टेक्नोलॉजी का या एआई का, आप इनको मेरे सामने पूछ के देखें, मैं कह रहा हूं इनको किसी को एक लफ्ज नहीं पता होगा इस बारे में। एआई क्या है? एआई मुझे पता है। क्या? फेक वीडियो। फेक। क्यों वहाँ की प्राइवेट कंपनीज, मतलब टैक्सों का भी मसला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस तरह नहीं हो रहा कि सरकारी कंपनियां, तो सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों ने भी धूम मचा दिया है। पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है, विक्रम 1। 2018 में इसरो के 2 इंजीनियर्स थे, 2 साइंसदान थे जिन्होंने इस पे वर्क करना शुरू किया, और आज फाइनली स्काईरूट एरोस्पेस की तरफ से ये लॉन्च कर दिया गया है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तान की जो प्राइवेट कंपनीज है वो पाकिस्तान के लिए इस तरह से काम करती क्यों नहीं नजर आती। स्पेस में हम इंडिया से डिकेड्स पीछे क्यों हैं, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये है कि बिजनेसमैन को यहाँ पे काम करने नहीं देते। कोई बाहर से बिजनेसमैन आता है ना पैसा लगाने के लिए, कि उससे इतना ज्यादा पैसा मांग टैक्सेस मांगते हैं, वो भाग जाता है यहाँ से। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे यहाँ से वैसे ही भाग गए हैं। इंडिया में लोग बाहर से आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो इसी वजह से जो कंट्री है ना वो आगे तरफ जा रही है। उसका 1 रुपया हमारे यहाँ पे 3 रुपए बनते हैं, हाँ, ठीक है ना। वजह क्या है? वहाँ पे इकोनॉमिक आ रही है, हमारे यहाँ से जा रही है। कंट्री ने, एक प्राइवेट उनकी कंपनी ने, एयर स्पेस कंपनी ने एक रॉकेट स्पेस पर भेजा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट कल्बी है बस। एडवोकेट साहब, और आपका नाम? मोहम्मद आफन। अच्छा एडवोकेट साहब, मुझे ये बताइएगा, इस टाइम पाकिस्तान को अगर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर देख लें या प्राइवेट सेक्टर देख लें, और टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी और ये सारा कुछ आता है ना, टेक्नोलॉजी के हवाले से हम कहाँ पे खड़े हैं भाई? इस टाइम तो हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत नीचे हैं। क्या वजह है? वजह इसमें ये हमारे हुक्मरान भी हैं, हम खुद भी हैं। अच्छा। अगर हम बहुत नीचे खड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के मुकाबले। ठीक है मैडम देखें, हमारा ओपिनियन यही है कि इंडिया के लोग इस टाइम तरक्की पे इसलिए हैं कि वो एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते। ठीक है, जो बंदा तरक्की कर रहा है वो उसे और प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन इस पे यही है कि जब भी पाकिस्तानी लोग मिलके काम नहीं करेंगे तब तक हमारा पाकिस्तानी कौम का कुछ भी नहीं बन सकता। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, एटमी ताकत बनाया पाकिस्तान को, मुल्क को बहुत मजबूत किया, लेकिन जब लास्ट इंटरव्यू उनका देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उस इंटरव्यू में वो रो के ये बात कर रहे थे कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने पाकिस्तानी कौम को एटमी ताकत दी। पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया। इससे पहले उनके सरकारी रॉकेट जो है वो उनकी गवर्नमेंट कंपनीज ने पहले ही लॉन्च किए हुए थे। पाकिस्तान आज तक इस तरह की चीजें दूसरी कंट्री से मंगवा रहा है, वजह क्या लगती है? वजह ये है कि इंडिया और पाकिस्तान है सच, आपको पता है कि हिस्ट्री हम देखें ना, तो हमारी जो हिस्ट्री है ना, इसमें बच्चों को ज्यादातर ना मेडिकली उस साइड पे लेके जाते हैं। दूसरी चीज जो है ना, इंडिया में इंजीनियरिंग वाली साइड पे ज्यादा बच्चे जाते हैं। हमने जब भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी भी उनकी देखते हैं ना, तो उसमें भी वो आईआईटी के ही स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट्स होते हैं। ब्रदर गर्मियाँ भी आती नहीं है और लाइट पहले चली जाती है। ठीक है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बापडा वालों को यही नहीं पता चलता कि इसमें इशू क्या है।
ठीक है। बार बार हम कॉल करते हैं, वो हमें बताते हैं कि फिल वक्त हम जो मसरूफ नुक्स हैं। हैं, हाँ, जो मसरूफ। नुक्स हैं वो ही ढूंढ रहे हैं। ठीक उनके है। पास बात ही एक है। अच्छा, कि हम यानी अभी 4-5 नुक्स ढूंढ घंटे रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि ये वजह इशू क्या है। तो जब तक हम पाकिस्तानी लोग टैलेंट की कदर नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी बाकी मुल्कों से बहुत ज्यादा पीछे ही रहेंगे। आपने टांगे खींचने वाली बात किया, क्या मुल्क के अंदर अवाम एक दूसरे की टांगे खींचती है या मुल्क के बाहर इस तरह की चीजें होती हैं? मैडम, मुल्क के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम देखें, एक इंसान तरक्की कर रहा है ना, दूसरा इंसान हमेशा उससे जेलस ही हुआ पाकिस्तान में। ठीक है। उसने ये कोशिश नहीं की कि अगर ये लड़का, एक बंदा जो भी है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे दोस्त है, या चाहे मोहल्लेदार है, अगर वो तरक्की कर रहा है तो हमें देख के जो है वो उससे जलना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी तरक्की करें। ठीक है। तो हमारे मुल्क में जो है ना, ये ट्रेंड बन चुका है कि जो बंदा तरक्की कर रहा है उससे हर बंदा हमेशा जेलस ही हुआ है। ठीक है, ऐसा ऐसा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। जो आप इंडिया में तो हाइड्रोजन ट्रेन, पानी से चलने वाली ट्रेन आज बन। वहाँ पे तो बुलेट ट्रेन भी हो गई है, हाँ, बुलेट ट्रेन अगले साल आ जाएगी। आ गई है, आप चेक करने आ गई है। उसकी स्पीड भी अनलिमिटेड जा रही है। हमारे तो यहाँ पे लोग ऑरेंज लाएंगे, मेट्रो से, यही खुश हो रहे हैं कि मैं यही इसी से कुछ, खुश है। इसी से खुश है हमें ये। पीछे हैं हम, तो अभी बहुत पीछे हैं। ठीक है। वो टिकट्स पीछे हैं। हाँ जी, एक बस- टाइम में था इंडिया 1 रुपया था वहां से ऊपर। ठीक है, आज वो 3 रुपये है। एशियन कंट्री है। ये भी इंडिया की खबर ये थी, उसने जो सा प्राइवेट कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इंडिया नहीं। तो हमसे बहुत ऊपर है ना, हमें इंडिया की बात भी नहीं करनी चाहिए भाई। अच्छा, टेक्नोलॉजी में उन्होंने अभी स्पेस में रॉकेट। एजुकेटेड कंट्री है, वो बहुत ऊपर है। अच्छा, फिर हम भी हम उसके पास मुकाबला को भी तो नहीं करते है। हैं उससे। वो बस हम कर सकते हैं मुकाबला, आपको जज्बे पता से। है। जज्बा ही है हमारे पास। जज्बे के अलावा हमारे पास खाने को रोटी नहीं है 2 टाइम की। इतनी सख्त बात ना करें, ये ना हो नहीं, आप ऐसे ही है। आप बेशक वकील हैं, आप नहीं, वापस आ जाएंगे मेरी- बेल करवा के, मेरी- लेकिन आप उठाए भी जा सकते हैं। मेरी बात सुने, वो इशू नहीं है। अच्छा, नहीं देखें, हाँ, जैसे किसी को भी टेक्नोलॉजी का या एआई का, आप इनको मेरे सामने पूछ के देखें, मैं कह रहा हूं इनको किसी को एक लफ्ज नहीं पता होगा इस बारे में। एआई क्या है? एआई मुझे पता है। क्या? फेक वीडियो। फेक बाजी हाँ? फेक वीडियो। आपके ख्याल से एआई क्या है? एआई फेक है। फेक है क्या? एआई मतलब कि बंदा चेंज कर देती है फुल। अच्छा, चले, मतलब सोशल मीडिया की वजह से सिर्फ इतना पता है कि फेक वीडियो हाँ, है। फेक वीडियो, क्योंकि वो हर बंदे के मुंह पे है ना कि ये एआई वीडियो है, ये एआई अब वीडियो है। जब तो फिर इस वजह से उनकी जो है उस साइड पे ज्यादा रुझान है। हमने 3 इडियट्स में भी देखा कैसे एक बच्चा जो है सुसाइड अटेम्प्ट करता है एज सच इंजीनियरिंग के उसमें ना। तो हम अगर साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया में इंजीनियरिंग ज्यादा है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा मूव ऑन करते हैं, और इसी वजह से उनकी जो चीजें हैं वो ज्यादा एज सच बियॉन्ड द बाउंड्रीज होती हैं। अच्छा, वैसे आपने बात की, एक और बिल्कुल सही बात भी है कि मेडिकल का रुझान यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन मेडिकल में भी जो इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है ना, उस तरह की चीजें पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, एग्रो ग्रुप देख लें, फर्टिलाइजर ग्रुप देख लें, डिफरेंट ग्रुप्स देख लें, लेकिन वो अपने अवाम के ऊपर सोचते, वो अपने बिजनेस बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इंडिया में मुकेश अंबानी देख लें, हर चीज में तो उनका मतलब हाथ होता है, बल्कि इंटरनेशनली भी वो जाके डील्स कर रहे होते हैं। क्यों वहाँ की प्राइवेट कंपनीज, मतलब टैक्सों का भी मसला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस तरह नहीं हो रहा। को पैगाम बस यही है कि पहले हमें खुद ठीक होना पड़ेगा, जबरदस्त। आवाज उठानी पड़ेगी, जबरदस्त। उसके बाद हम किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है। किसी से भी शिकवा करने के लिए आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, प्राइवेटली हम क्या कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब तक हम खुद नहीं ना ठीक होंगे, हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा कि हमारा राइट क्या है। अच्छा, आम जो आवाम है ना, उसको यही नहीं पता कि हमारा राइट क्या है। यही बात मैं हमने पहले बोलना कहा था, कहाँ ये पे है, भाई। कहाँ पे हमने नहीं बोलना। ठीक है, आवाम को जब तक ये नहीं पता होगा कि हमारा राइट क्या है, वो तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। अवाम लोगों को देखना चाहिए कि कौन इंसान जो है डिजर्व करता है, ऊपर आना चाह रहा है, हाँ। आपको हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वो सोचते हैं कि कहीं हमसे आगे ही ना निकल जाए। मैडम, यही चीज है ना पाकिस्तानियों में, इसलिए पाकिस्तानी जो है ना आज तक तरक्की नहीं कर पाए। अच्छा सर, आपको नहीं लगता, आपने कहा कि बाहर कोई वीजा स्पॉन्सर नहीं करता, हर कोई बाहर ही क्यों जाना चाहता है? हमारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अपने मुल्क के लिए क्यों कुछ नहीं करना चाहती? बाहर सबके बिजनेसेस हैं। मैडम, इधर सबसे पहली जो गलती है ना वो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी है। मैं ये नहीं ठीक है। कह रहा कि जो है पाकिस्तानी ही गलत है हर जगह पे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे कोई ऐसे सोर्स बनाए जाएं कि अगर वो आगे पढ़ना भी चाह रहे हैं तो उन्हें एजुकेशन के साथ ऐसी सपोर्ट मिले कि वो अपनी अर्निंग कर सकें। ठीक, मुझे बताओ, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? ये किस बला का, ये किस चीज का नाम है? मतलब कि गाड़ी वगैरह होगी, जैसे गाड़ियाँ बनाना, ठीक है। जहाज, ऐसे जहाज बनाना, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है? आप बताओ, मुझे नहीं पता। आप बताओ, आप स्कूल जाते हो भाई? स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है?
इतना नहीं पता। इतना नहीं पता। अच्छा, आप स्कूल जाते हो जी कौन सी क्लास में हो? 4 में अच्छा 4th क्लास में, तो चलो शायद मुझे भी ना पता होता। स्पेस टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? ये गाड़ी वगैरह बना ली चीजें। बेसिक वजह यही है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो बस अपना एक तरह से ना अपने फायदे की चीजें सोचते हैं, ऐसे जो सीधी और साफ बात है। तो इसी वजह से हमारा मुल्क भी थोड़ा सा डाउनफॉल का शिकार है। अच्छा, पहले वाले भाई से भी मैं यही बात करती हूँ, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है तो बात को कंक्लूजन की तरफ लेके जाने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये बताएं, सबसे पूछ रही हूँ, प्राइवेट कंपनीज जो है जैसे इंडिया में मुकेश अंबानी है, वो अपनी कंट्री के लिए रिफाइनिंग ऑयलिंग फैक्ट्रीज भी लगा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ भी इस तरह की प्राइवेट कंपनीज बहुत अमीर है, लेकिन उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ करते हुए नजर ही नहीं आ रहा। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, उनके अमीर लोग हैं, मुकेश अंबानी। यहाँ भी बड़ी कंपनीज है, एंग्रो ग्रुप देख लें और बड़ी बड़ी पार्कविल्स वगैरह कंपनीज है, लेकिन इनकी तरफ से अपने मुल्क के लिए कुछ करते हुए नहीं देखे गए। मैडम देखें, बात फिर वही है, जो बंदा जिसका ताल्लुक है ना वो यहाँ इस मुल्क में कारोबार कर सकता है। जिस इंसान का ताल्लुक नहीं ना वो इस मुल्क में कारोबार नहीं कर सकता। ठीक ये है, प्राइवेट कंपनीज अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए क्यों नहीं सोचती, जो ऑलरेडी इधर सेटल हैं और मतलब अच्छा खासा पैसा भी है? मैडम इस बात का तो मुझे नहीं अंदाजा कि ये लोग क्यों नहीं सोचते। मैंने आपको वही बात पहले भी की है, फिर से यही करूंगा कि जो बंदा पाकिस्तानियों की यही बड़ी गंदी आदत है, जब एक इंसान ऊपर चला जाता है ना वो नीचे वाले बंदे को कभी सपोर्ट नहीं करता। इंडिया का जब नाम लेते हैं ना स्पेसिफिकली, तो ऐसा शायद कईयों को, कुछ लोगों को लगता है यार इंडिया ने की क्यों तारीफ किया, वो हो रही है। बुराई भी जिक्र करते हैं हम, खुल के करते हैं। हाँ यही तो बात है, अगर उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं है तो उससे ऐसे काबिल तो होके दिखाओ। हाँ, उससे आगे निकल जाए, आगे निकलो, काबिल बनो। जैसे अब हम अपनी एग्जांपल मलिक रियाज की ले लेते हैं। उसने अपना पूरी एक प्रॉपर्टी हब बना लिया पूरा पाकिस्तान के लिए। उसने कितनी वर्किंग की है, लाइक बहरिया टाउन बनाया, पटिया, यहाँ पे भी प्रिविलेजेस आ जाते हैं। रिच जो एलीट क्लास होते हैं उनके लिए प्रिविलेजेस आ जाते हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से ही पैसा है। मैं यही बात आपसे कर रही हूँ कि मफाद हासिल जब हो जाता है ना तो इंसान अपने तक रखता है, दूसरों तक नहीं पहुंचाता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि अगर मैं ऑनलाइन काम करूंगी ना तो मुझे अगर वो काम सही आ जाएगा ना, मैं किसी और को सिखाने की कोशिश नहीं करूंगी। ठीक है, उसमें मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं किसी और को क्यों सिखाऊं? हाँ वैसे टेक्नोलॉजी इसे ही कहते हैं, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी जो स्पेस में खला में जो रॉकेट भेजते हैं ना उसे स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। मुझे बताओ, क्या पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है आपके ख्याल से? हम अपने यहाँ पे चीजें बना रहे हैं? नहीं कैसे, आपको कैसे पता? 5 क्लास में आप हो, आपको कैसे पता? ये बाइक मौजूद है ना, ये पाकिस्तान में नहीं बनी? पाकिस्तान में बनी है। किधर? पाकिस्तान में बनी ये गाड़ी कहाँ पे बनी है? पाकिस्तान में बनी है। ठीक है, सारा कुछ चाइना का माल है। अच्छा। नहीं, हम पाकिस्तान में सबसे गंदी और गलत आदत यही है। अब इंडिया के लोग हैं ना वो हर मुल्क में है, यूरोप कंट्रीज में भी हैं, ठीक है, और वो उधर दुबई में भी हैं, सऊदीया में भी हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग जब उन्हें पता लगता है कि हमारा इंडिया से कोई भाई आया, वो उसे सपोर्ट करते हैं। उसे रहने के लिए जब तक उसके पास जगह नहीं होती जगह देते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि जिस तरह हम सेटल हुए हैं यहाँ पे, हमारा जो भाई आया इंडिया से वो भी सेटल हो सके। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो जान छुड़वाते हैं। वो उन्हें फोन पे पूछ लो कि बाहर के हालात कैसे हैं, वो हमेशा यही कहेंगे कि बाहर के हालात बहुत बुरे हैं, यहाँ पे ना आना। बहुत बुरे हैं यहाँ पे, नाना फिर खुद क्या कर रहे हैं उधर? खुद वो अच्छे खासे सेटल हैं, बस अगले बंदे को वो यही शो करवाते हैं कि बाहर आपने नहीं आना, यहाँ हालात बहुत खराब हैं। क्या वजह लगती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, स्पार्को का किसी को नॉलेज नहीं है और इसरो जो है वो इंटरनेशनली मानी जाती है? मेन डिफरेंस क्या लगता है? यही डिफरेंस है मेन के, यहाँ पे हर बंदा उठता है, सुबह उठता है, भागता है, दौड़ता है, बस कमाने के चक्कर में। उसको नहीं पता मुल्क में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। पढ़ाई पे फोकस नहीं है, कोई नहीं है, वो यही सोच रहा है आजकल बस ठीक है कोई अच्छी सी लाइफ सेट हो जाए, बस ठीक है हुकूमत जो कर रही है करी जाए, हमारी लाइफ सेट हो। पाकिस्तान में जिंदा रहना तो पैसा चाहिए, अगर मरना तो पैसा चाहिए आपको, सीधी सी बात है। पैसा है तो पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकते हो, वरना आप नहीं सर्वाइव कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी तो बनता है कि नहीं? यहाँ पे भी बनता है। आप बड़े होके क्या बनोगे? मैं तो आर्मी बनूंगा, फौजी। आप क्या बनोगे? मैं भी क्या? फौजी। आप? आर्मी। आप क्या बड़े होके बनोगे? हम सोचते हैं ये भाई झूठ मारा, ये 1 क्लास में। चलो ये तो ऐसा नहीं लगता मुझे, लेकिन उन्होंने कहा ये 1 क्लास में है, लेकिन सबसे अच्छा जवाब भी इसी ने दिया है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। और गाड़ियां चाइना से बन रही है,